हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी में से आपका जो हाल ही में करंट अफेयर के अंतर्गत बैंकिंग सिस्टम्स में जो रिफॉर्म हुआ है वो आपका लेटेस्ट रिफॉर्म है कि आरटीजीएस को 24/7 कर दिया गया है। तो 24/7 कहने का मतलब है कि दिन भर 24 घंटा आप आरटीजीएस कर सकते हो, ठीक है। और इसको 7 दिन कर सकते हो। पहले क्या होता था कि जो बैंकिंग आवर्स होते हैं, ठीक है, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक उसी के बीच में किया जा सकता था, लेकिन अब वो जो समय का बाउंडेशन है उसको समाप्त कर दिया गया है। और 24/7 आप हर हफ्ते में किसी भी समय पे 24 घंटे में कभी भी आरटीजीएस कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आरटीजीएस जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको बैंकिंग एक टर्म है और इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसा बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिसको कि तुरंत अगर किसी को पैसे भेजने हैं, चाहे वो आपका देश में बैठा हो चाहे विदेश में बैठा हो, तो किसी भी आपका अमाउंट का अगर पैसा आरटीजीएस के माध्यम से आप करना चाहते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो, किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्या हुआ था कि नेफ्ट जो था, ठीक है, उसको 24/7 किया गया था पिछले साल। अब आरबीआई ने क्या किया है कि अनाउंस किया है कि जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम होता था, जिसको आरटीजीएस के नाम से फैसिलिटी के नाम से जानते हैं, वो भी अब अवेलेबल रहेगा ट्रांजैक्शन के लिए 24 घंटे। 14 दिसंबर से शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। तो मतलब कि अभी आपको जानना चाहिए कि 14 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे ये सब चीज़ें पूछ सकता है। अब समझते हैं कि राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ द आरटीजीएस विल प्रोवाइड द एक्सटेंडेड फ्लेक्सिबिलिटी टू बिजनेसेस फॉर द इफेक्टिव पेमेंट। कहने का मतलब है कि जो लोग हायर लेवल पे आपका जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर आरटीजीएस और नेफ्ट के द्वारा ही किए जाते हैं, तो उनके लिए एक सुविधा के तौर पे आपको देखने को मिल सकता है कि किसी भी समय वो अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई विदेश में कोई बैठा व्यक्ति है, वो भारत के बैंकिंग सिस्टम के हिसाब को जो टाइमिंग होती थी पहले उसको उस तरह से आपका कमांड करना पड़ता था, लेकिन अब 24/7 होने की वजह से वो कभी भी मतलब कि किसी भी तरीके के बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो द सिस्टम कैन ऑल्सो बी द लीवरेजेस टू इन्हांस द ऑपरेशंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। कहने का मतलब है कि इस सिस्टम के माध्यम से जो बैंकिंग फाइनेंशियल मार्केट जो है, ठीक है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होते हैं, मतलब विदेशों से जो आपका पेमेंट होते हैं, उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके माध्यम से आरटीजीएस विच बिगन इट्स ऑपरेशन 26 मार्च 2004 विद अ सॉफ्ट लॉन्च इन्वॉल्विंग द 4 बैंक्स। आप ये समझिए कि सबसे पहले आरटीजीएस को शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 26 मार्च 2004 से आरटीजीएस की शुरुआत हुई थी। इसको सबसे पहले 4 बैंक ने अडॉप्ट किया था, मतलब कि ये पूरे बैंकों में एक साथ नहीं हुआ था। पहले 4 बैंकों ने इसको आपका ऑपरेशनलाइज किया था, उसके बाद धीरे धीरे करके भारत के अंतर्गत काम करने वाले बहुत से बैंकों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि आरबीआई का रेगुलेशन होता है तो सबको अडॉप्ट करना पड़ता ही है। अगर आज के समय की बात करेंगे तो आरटीजीएस में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लगभग 6,35,000 लगभग ट्रांजैक्शन जो है आपका डेली होता है। इसके साथ साथ अगर रुपयों का ट्रांजैक्शन की बात किया जाए तो 4.17 लाख करोड़ रुपीज़ अक्रॉस 237 पार्टिसिपेंट बैंक इसके द्वारा डेली पेमेंट किया जाता है। मतलब कि आप समझिए कि 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का डेली का ट्रांजैक्शन आरटीजीएस के माध्यम से होता है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर इसको 24/7 कर दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं और भी इसमें लोगों को फैसिलिटी मिलेगी और ज़्यादा इसमें पेमेंट होगा, ट्रांजैक्शन होगा। तो जो फाइनेंशियल मतलब जो बॉडी होती है भारत के अंतर्गत जो आरबीआई कंट्रोल करती है, तो उसमें और भी इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा। आरबीआई हैज़ इन्फॉर्म दैट आरटीजीएस यूज आईएसओ 20022 फॉर्मेट विच इज़ द बेस्ट इन क्लास मैसेजिंग स्टैंडर्ड फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी आरबीआई ने ये इन्फॉर्म किया है कि आरटीजीएस के द्वारा जो भी मैसेजिंग सिस्टम को हम यहाँ पे अपनाते हैं वो दुनिया की सबसे बेस्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम है। मतलब कि जिसमें आपने देखा होगा ना कि उसमें कुछ आपके मैसेजेस आते हैं, ठीक है, मतलब चाहे आप उसमें पैसे आपके कटे हों चाहे वो आपके द्वारा पैसे ट्रांसफ़र किए गए हों, तो उस तरीके का जो मैसेजिंग सिस्टम वो वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट मैसेजिंग सिस्टम आरटीजीएस में यूज़ किया जाता है। ये आरबीआई ने इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके साथ साथ थोड़ी सी जानकारी और मतलब डिटेल में समझते हैं कि आरटीजीएस क्या होता है। सो द टर्म आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रिफर्स टू अ फंड ट्रांसफर सिस्टम। पहली बात तो ये समझिए कि जो आरटीजीएस है वो एक तरीके का फंड ट्रांसफर सिस्टम है दैट अलाउज फॉर द इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ मनी एंड और सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी को हिंदी में प्रतिभूति कहते हैं, मनी को मुद्रा कहते हैं। तो अब ये समझिएगा कि ये एक तरीके का ऐसा फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसके माध्यम से हम तत्काल, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि तुरंत हम आपका पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी समय के, ठीक है। अब जो आरटीजीएस है इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग पेमेंट ऑन एन इंडिविजुअल ऑर्डर बेसिस विदाउट द नेटिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट अक्रॉस द बुक्स ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। इसके साथ साथ वंस कंप्लीटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पेमेंट आर द फाइनल एंड द इरिवोकेबल। कहने का मतलब है कि अगर आरटीजीएस के माध्यम से कोई भी पेमेंट एक बार में रियल टाइम में कर दिया गया, ठीक है, और वो आपका कंप्लीट हो गया,
तो वो पेमेंट फाइनल पेमेंट होता है, उसमें मतलब बीच में कोई रुकने का इस तरह का लफड़ा नहीं होता। उसके साथ साथ उसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार अगर पेमेंट कर दिया गया तो उसको वापस रिवर्स करके वहाँ पे पेमेंट को नलीफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है। उम्मीद करता हूँ कि आरटीजीएस की जो अपडेट है आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरह के फाइनेंशियल अदर इंस्टीट्यूशंस के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।